हाँ दोस्तों, नमस्कार। हमने अब से पहले वाला जो वीडियो था उसमें अध्ययन किया था राजस्थान की धरती के बारे में, राजस्थान के वीरों के बारे में, राजस्थान के जो महापुरुष हैं उनके बारे में प्रकाश डाला गया था। और जो यात्रीगण हैं उन यात्रियों की जो सेवा करने के लिए जो सेवारू हैं वो किस प्रकार से प्रयास करते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया था। और उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में हम हमारे यहाँ राजस्थान की जो शख्सियत है देव नारायण जी, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देव नारायण जी के बारे में यहाँ पर जो प्रकाश डाला गया है वो देखिएगा। देव नारायण जी बगड़ावत कुल के थे और बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे, इसलिए सारा गुर्जर समाज देव नारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानता है। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया था। आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद हैं, फिर भी लोक मान्यताओं, परमाणु और तत्कालीन राज्य वंशों से सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म युगाब्द 4142 अर्थात विक्रम संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी यानी भानु सप्तमी को हुआ माना जाता है। चौहान राज के बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। ये जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसींद से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात देव नारायण जी के बारे में बताई गई है। यहाँ पर पहली बात ये बताई कि इनके कुल के बारे में बताया, यानी बगड़ावत कुल के, और वो भी नागवंशीय गुर्जर थे। दूसरी बात, इनको विष्णु का अवतार माना गया है और इन्होंने क्या है कि अपने राज्य में क्रांति करके और जो अत्याचारी जो शासक था उसका अंत किया था। इनके जन्म को लेकर के भी यानी कि बहुत सी किंवदंतियाँ हैं और मूलतः जो लोगों का मानना है वो है विक्रम संवत 1097 को माघ शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ। जो चौहान राज के चौहान जो राजा थे, यानी कि इन्होंने इन बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी और ये जागीर वर्तमान जो भीलवाड़ा जिला का आसींद से अजमेर तक का जो क्षेत्र है, यानी कि मसूदी तक का जो खारी नदी के आसपास का क्षेत्र, उसको माना जाता है। उसी क्रम में देखिए, राणा दुर्जन साल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोडी खट्टानी इन्हें अपने पीहर देवास ले आई। अब देवास में ही इनका लालन पालन होने लगा। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा। साथ ही साथ शिप्रा के किनारे उज्जैन में सिद्धवट में वह साधना भी करने लगा। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ साथ तंत्र विद्या भी सिखाई और देखते ही देखते देव नारायण एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पंडित हो गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि देव नारायण जी ने एक तो जो दुर्जन साल अत्याचारी शासक था, यानी कि उसके अत्याचारों से मुक्त करवाने का कार्य किया। इस बात को हम ये भी कहेंगे यहाँ पर कि जो दुर्जन साल के अत्याचार तो वहाँ पर बढ़ ही रहे थे, इसलिए इनकी माताजी ने सोडी खट्टानी, इन्होंने क्या है कि इन्हें बचाने का प्रयास किया और बचाने के लिए अपने पीहर देवास इन्हें लेकर के आ गई और देवास में ही यानी कि इनका पालन पोषण हुआ। इन्होंने बचपन में ही जैसे घुड़सवारी है, शस्त्र संचालन है, इनका कार्य सीखा। इतना ही नहीं, वहाँ पर यानी कि उज्जैन में जो सिद्धवट है, वहाँ विभिन्न जो गुरु हैं उनके माध्यम से इन्होंने आयुर्वेद और तंत्र विद्या है उसको भी सीख लिया। और जब तक ये जवान हुए तब तक तो यानी कि एक कुशल योद्धा के रूप में हुए। इनको आयुर्वेद का ज्ञान भी रहा, इनको तंत्र शास्त्र है उसका भी यानी कि बहुत ज्ञान रहा। और इस प्रकार से इन्होंने एक तरह से इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझा कि अब उनका मूल उद्देश्य क्या है, उनका मूल लक्ष्य क्या है, अर्थात अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना ही इनका मूल धर्म था, इनका लक्ष्य था।
और इस बात को इन्होंने बखूबी समझ लिया था। उसी क्रम में आगे देखिए, बगड़ावतों का अनन्य मित्र छोटू भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह इन्हें गोठा ले चलने हेतु देवास आ गया। छोटू भाट, माता सोढ़ी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ ये देवास से चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदे को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया। वहीं पीपलदे से उनका विवाह हो गया। अपने आयुर्वेद ज्ञान तथा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान ही बन गए। नील नदी की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी में पानी निकालना आदि इनके चमत्कार माने जाते हैं। प्रिय साथियों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई है कि जो बगड़ावत हैं उनका एक मित्र था जिनका नाम था छोटू भाट, और वो वास्तव में उसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि जो देवनारायण जी हैं वो कब जवान हो जाएं, कब यानी कि वो कौशल योद्धा बन जाएं। और इसी बात को ध्यान में यानी कि रखते हुए, यानी जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया तो वो क्या है कि इन्हें गोठा ले चलने के लिए देवास आ गए, और वहाँ से छोटू भाट, माता सोढ़ी और कुछ जो अंगरक्षक थे वो देवास से वहाँ आ गए। धार में स्थित जो महाकाली की आराधना के समय जो राजा जयसिंह थे उनकी बेटी थी जिनका नाम था पीपलदे, वो बीमार थी, और उस बीमार पुत्री को इन्होंने यानी कि देवनारायण ने आयुर्वेद के ज्ञान से इन्हें भला चंगा कर दिया था, और पीपलदे से ही उनका विवाह भी कर दिया। वहीं पर जो आयुर्वेद का ज्ञान और सिद्धियों से लोगों के कष्टों को ये दूर करने लग गए। इनका चारों ओर यश कीर्ति है, या यूँ कहें कि प्रसिद्धि उनकी है वो फैलने लगी। और देवनारायण जी है वो लोगों का कष्ट दूर करने के कारण एक तरह से उनके लिए भगवान का स्वरूप बन गए थे। वहीं पर नील नदी की कुरूपता को इन्होंने दूर किया, सारंग सेठ है उसको जीवित किया, सूखी नदी में इन्होंने पानी निकाला। ये मूल रूप से इनके चमत्कार हैं। ध्यान रखिएगा, इनके चमत्कारों को आधार बना करके और प्रश्न भी हमें पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसी क्रम में आगे देखिए, इनके गोठा पहुँचते ही सभी इनसे आ मिले। गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढांढस बंधाया, किंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जनशाल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण देन यह भी है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया। इसी कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि ये जैसे ही गोठा आए, गोठा स्थान का नाम है, गोठा आए तो वहाँ पर इन्होंने चारों ओर शांति कायम करने का पूरा प्रयास किया। लोगों को इन्होंने सांत्वना दी, और वहाँ जो पूरा राज्य और पड़ोस के राज्य में जो राणा के अत्याचार बढ़ रहे थे, यानी उनको भी एक तरह से समय के अनुसार धीरे धीरे उस कुशासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। जो दुर्जनशाल के जो साथी थे उनको एक एक को परास्त कर दिया, और वहाँ पर एक क्रांति ला करके इन्होंने एक अच्छे शासन को स्थापित किया, अर्थात सुशासन को इन्होंने स्थापित किया। वहीं पर इन्होंने एक दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण बताई, या यूँ कहें कि इनकी महत्वपूर्ण देन रही, और वो ये था कि इन्होंने औषधि के रूप में एक तो गोबर और नीम के महत्व को स्पष्ट किया कि जो गोबर और जो नीम है वो
बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से जो तुलसी है वो महत्वपूर्ण, उसी प्रकार से नीम और जो गोबर हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी का परिणाम ये रहा कि आज देवनारायण जी की जो पूजा है वो भी नीम की पत्तियों से ही होती है। प्यारे विद्यार्थियों, देवनारायण जी के जीवन चरित्र के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं और सुनी हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है, एक बार पुनः इन चीज़ों का हमें दोहराव करना है। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब एक नए बिंदु के साथ, नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।